नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। सरकारी नौकरी में कैसे सफलता मिले, किस तरह लक्ष्य का निर्धारण करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर समर्थ एकेडमी द्वारा केएल उद्यानिकी कॉलेज आमदी में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में समर्थ एकेडमी के अनुभवी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को अपने अनुभव साझा किए। कोचिंग के असिस्टेंट डायरेक्टर चंद्र प्रकाश बारले ने कहा कि आज एक सरकारी जॉब के पीछे सैकड़ों उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में यदि कोई सूझबूझ से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे तो सफलता निश्चित है। कि आपके जो भी एसपी कलेक्टर है वो सबके साथ मिलकर जानना पड़ेगा, इन चीजों के लिए जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। आप अपने घर के बाजू में कौन रहता नहीं जान पाओगे, कैसे होगा। फील्ड स्तर में जाना है तो फील्ड स्तर के बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप अभी से कोई भी चीज को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद निकलूंगा तब मुझे ये करना है। कहने का तात्पर्य मैं इतनी सारी जो बात कर रहा हूँ मैं सब उन्हीं के लिए कि आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, अचीव होना पड़ेगा। अपने गोल एम सेट करके चलना पड़ेगा कि मुझे ये रास्ते में जाना है। बाकी रही कुछ डाउट, कोई प्रॉब्लम रही तो हमारे पास है भाई, आप आ सकते हो। हमारे दरवाजे तो ऐसे ही खुले हुए, एनीथिंग एवरीथिंग एनी टाइम। आपको लगता है कि मुझे ये चीज है करके देख लीजिएगा। हम भी आपके जैसे पढ़े एक जमाने में, हमारे भी ऐसे सुपीरियर सर रहे हैं, वो लोग भी लेक्चर दिए हुए। लेकिन उस समय आपको क्या लगता था कि नहीं टाइम पास है, आपको क्या करना है। पूछ लीजिए मैम जैसे हंस रहे, वो भी पढ़ के निकले, फैकल्टी है ना, तो उनको अच्छे से पता है वो चीज। या फोकस करोगे, ज्यादा दिन नहीं है, तब लगेगा कि नहीं हम किसी सर की बात को क्यों उस समय नहीं सुने। क्यों पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके अपने माता पिता, अपने आसपास के समाज, अपने स्टेट, अपने कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अभी तो आप डिपेंड हो। उन्होंने सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे सहित अन्य सरकारी जॉब्स में सफल होने के गुर बताए। छात्र छात्राओं को करियर गाइडेंस किया गया कि आगे वे किस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसकी तैयारी कैसे करें। क्या ऐसी खास बात है कि आपको ही मैं भाई, सरकार भी तो सोचती है ना, मेरे जनता के लिए क्या करोगे आप, मेरे आम पब्लिक के लिए क्या करोगे, क्यों आपको दूं मैं, क्या ऐसा बेनिफिट करके दोगे कि मेरे को आम पब्लिक को सही क्या बोलते उनका फायदा हो, सरकार को फायदा हो। पैसा आएगी, रेवेन्यू आएगी तो जाहिर से बात है वो पैसा आपके लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो उन चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं, प्रीलिम्स पहले देखते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 क्या होते हैं, पेपर 2 ये पूरा जीएस होता है, जीके। ठीक है, जिसमें भी 2 पार्ट है। 50 नंबर के पूरे क्या है, इंडिया लेवल के रहते हैं, इंडियन लेवल के। ठीक है, और जो 50 नंबर के होते हैं वो पूरा छत्तीसगढ़ का सीजी लेवल का होता है। क्यों भाई, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, सीजीपीएससी लिखा हुआ। ठीक है, तो ये पूरे 50 नंबर के क्या छत्तीसगढ़ के रहेंगे, जिसमें हर चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनजाति, कल्चर, सांस्कृतिक, करेंट अफेयर, राजनीतिक, संविधान, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ये सारे चीज आपको क्या करना पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। वैसे ही नेशनल लेवल का होता है। क्या होता है, नेशनल लेवल का होता है। यहाँ मैं कर देता हूँ, यू जोड़ देता हूँ, क्या हो जाएगा, यूपीएससी। तो यूपीएससी में क्या पार्ट जुड़ जाता है, इंटरनेशनल का पार्ट जुड़ जाता है। यूपीएससी क्या है, इंटरनेशनल का पार्ट जुड़ जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, फर्स्ट क्लास ऑफिसर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, सेकेंड क्लास ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा, क्लास का बहुत महत्व होता है। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। आपको ऐसी गाड़ी, 2 होमगार्ड, 1 बंगला फ्री में नहीं दे दी सरकार, कुछ सोच के दे दी। 4 नौका चाकर ऐसे सोच के नहीं देते आप। एकेडमी की शिक्षिका श्रद्धा खत्री व पंकज ठाकुर ने छात्र छात्राओं को लक्ष्य अनुरूप आगे बढ़ने की सलाह दी। इस दौरान छात्राओं ने भी शिक्षकों से सवाल कर अपनी जिज्ञासाएं दूर की। कि अभी आपका वो स्टेज है कि आप कुछ भी चीज अगर करना चाहो तो बिल्कुल ठान लो तो कर ही लेते हो। इसलिए आपको टेंशन नहीं रहता है रिजल्ट रहता है कॉलेज में, अभी कर लेते हो ना। एनी हाउ जब एग्जाम का डेट आता है सभी कर लेते हो ना, करते हो कि नहीं, कर लेते हो ना। भले होमवर्क ना करो लेकिन एग्जाम
प्रिपरेशन करते हो ना? हो जाता है ना? कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है अभी कि बिल्कुल आप जो भी चाहो वो पा सकते हो। आप अभी उस स्टेज में हो, तो आपका जो ये समय है ना, ये अब गंवाना नहीं। जो भी आपका समय अभी का है, जस्ट आप अगर ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हो, इसके बाद का जो समय है ना, कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो ग्रेजुएशन हमारा चलेगा, तब सोचते हैं। जब तक आप सोचते हो ना, वो समय आपके हाथ से चला जाता है और आपका वो दिमाग जो है ना, वो चला जाता है। क्यों? जब आप बाहर निकलते हो तब आपको समझ में आता है कि भाई आप कहाँ पे एक्चुअल में हो, खड़े हो। अभी तो आप फ्रेंड्स के साथ हो, कॉलेज में हो, यहाँ आते हो, थोड़ी देर पढ़ाई करते हो, घर में जाते हो, पढ़ाई करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। आपके दिमाग में सिर्फ ये सेमेस्टर क्लियर करना है हमको, इसके बाद फिर हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर आपको मास्टर्स का रहता है, फिर आपको पीएचडी, जो भी आपके अपने लक्ष्य हैं आप उस पर चलते हो। देखिए, क्या कभी आप इससे अलग कुछ सोचते हो? क्या ये समय नहीं है सोचने का? है ना? है कि नहीं? यस मैम। तो अभी सोचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। आप जब 100% तैयारी करते हो तो परसेंट कितने आते हैं? 100% तैयारी करते हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हो ना? ट्रैक तो कराती होंगी, आप लोग भी करते हो ना? यस मैम। तो कितने परसेंट बन जाते हैं? 1% भी नहीं सोच रहे हो तो 100% मिलेगा? तो करियर के लिए भी आप सोचोगे ना, कितना सोचना है? पूरा 100%। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। एक लक्ष्य जब तक आप बना के आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। फिर क्या होगा? वो जो समय रहता है ना, जिस टाइम पे आप बहुत अच्छे इसमें रहते हो, करने की इच्छा आपकी अच्छी रहती है, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल भी रहता है, तब आप वो समय निकाल देते हो। यही आपका वो समय है जबकि आपको उसको भरना है, ले जाना है अपने दिमाग में कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। ठीक है? वो तो आप सोचोगे, लेकिन कब सोचोगे? जब 1 साल आप बिता लोगे, आप ग्रेजुएट हो गए, अब आप जब निकलोगे सर्च करने तो फिर इधर जाओगे कहीं प्राइवेट में, इधर उधर, तब तक आप अपना साल, 1.5 साल, 1 साल ऐसे गंवा चुके हो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कभी आपके जैसे स्टूडेंट ही वहाँ बैठी हूँ। ठीक है? तो जब आप समय अभी है आपके पास, तो आप अभी सोचो ना कि आप पहले कुछ कहूँ कि अब ये करना है तो होगा क्या? नहीं। तो आप कहोगे मैडम प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, बोलोगे ना? ऐसे ही करियर का होता है। अगर आप करियर में अपना गोल नहीं बनाओगे कि आपको क्या करना है, कुछ डिसीजन नहीं लोगे कि क्या करना है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कब करोगे? तो वो प्रिपरेशन का समय जो है ना, वो अब अभी इसी टाइम में है। ठीक है? और कोई इसमें दो राह नहीं है कि आपके लिए हम आए हैं कि बहुत सारे फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनका तो समय ऐसा है कि वो अभी उनके पास अभी 3 साल है। 3 ईयर तो होता है आप लोग को? 4 साल का होता है, तो भी अच्छा है और अच्छी बात है, क्योंकि हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मिनिमम हमको 1 साल लगते हैं। क्योंकि जब आप ये जो ग्रेजुएशन से आप बाहर निकलते हो ना, फिर जब आते हो, फिर जब आप चालू करते हो कि अच्छा हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, तब आप जैसे कॉलेज में आते हो तब सिलेबस देखते हो ना, वैसे ही जब आप प्रिपरेशन के लिए जाओगे तब आप उसका सिलेबस देखोगे, तब आपको सिलेबस को समझने में ही महीने 2 महीने लग जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो समय आपका बिल्कुल भी खराब ना हो। एग्रीकल्चर में आप आगे आपने सोच के रखा हो, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब अगर आप उसमें हासिल करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसमें आपका सिलेबस में कुछ पार्ट रहता है, उसको मैं यहाँ बताता हूँ, इसको आप समझिए क्या दिया है। जैसे पहले आपका है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज, ये आपका भारत या इंडिया लेवल का होगा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ लेवल का होगा। क्या आपको दिख रहा है पीछे वाले? तो देखिए, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये सामान्य ज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है, चाहे भारत का हो या छत्तीसगढ़ का हो? मतलब जो भी अथॉरिटी होगी टाइम पास के लिए रखती है कि कुछ सोच के रखा गया होगा कि यही पढ़ाना जरूरी है? तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप मान के चलिए फ्यूचर में आप इंस्पेक्टर या ऑफिसर बनने वाले हैं या बड़े अधिकारी बनने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए? सर के अकॉर्डिंग में सर बताए कि उनके चीज फील्ड में जाने वाला उस चीज को जानकारी लेना जरूरी है। हाँ, तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो ये आपको एक जागरूक नागरिक बनाता है। आप जहां भी रहते हैं आसपास आपको पता होना चाहिए आपका जगह क्या, आपका पार्षद कौन है,
आपका क्या बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपकी राजधानी क्या है, भारत कहाँ पे आता है पूरे विश्व में, ये सब कुछ आपको अगर पता है अच्छे से, इसका मतलब आप अधिकारी बनने लायक है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा है लैंग्वेज। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, भाषा, आप ही बताइए आपको कौन कौन सा भाषा पता होना चाहिए अगर आप छत्तीसगढ़ या भारत लेवल पर कुछ बनना चाहते हैं? आपको हिंदी पता होना चाहिए, ये अनिवार्य है, और इंग्लिश पता ही होना चाहिए। और अगर आपको छत्तीसगढ़ में जॉब चाहिए तो क्या पता होगा? छत्तीसगढ़, आपको छत्तीसगढ़ी भाषा आनी चाहिए। तो इसके कुछ नंबर के आपके एग्जाम में ये सब्जेक्ट रहते ही हैं, ताकि आप भाषा का जब तक आपको ज्ञान नहीं है, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, पीएससी का सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है? डिप्टी कलेक्टर, जो कलेक्टर के नीचे काम करता है। मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर हैं, कोई गांव का कोई आया आपके पास कोई समस्या लेकर, तो वो आप ये लैंग्वेज सब्जेक्ट पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अब आता है कंप्यूटर। अब आप ही बताइए कंप्यूटर क्यों पढ़ना जरूरी है? ये बिना मोबाइल के आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। आज कुछ भी काम हमको कराना है सरकारी, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई, सेंट्रल लेवल पे मोदी गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया और वो आप तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ठीक है, तो जितने भी टेक्नोलॉजी हम आज के डेट में यूज करते हैं, तो सबसे बड़ा योगदान उसमें किसका है? कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा अब आता है मेन जो मैं पढ़ाता हूँ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए, चलो मैं आप सबको डिप्टी कलेक्टर ही बना देता हूँ। मान के चलिए एक दिन के आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आपके क्षेत्र में जैसे धमतरी क्षेत्र है, इसमें कहीं दंगा हो गया, ठीक है। अब इस दंगे में आपको, आप मेन लीड कर रहे हो, तो आपको समस्या का हल करना है, तो क्या आपको डिसीजन लेना जरूरी होगा? आप ही को डिसाइड करना है ना कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उसका सॉल्यूशन निकले। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये उसी के लिए होता है। गुड आफ्टरनून, मैं प्रियांशी कुंडे केएल हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट हूँ धमतरी से। सेमिनार में क्या क्या बताया गया? आज सेमिनार में एक सर आए थे जिसने मैथ्स और जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में बताया, क्वेश्चन भी बताए थे, ट्रिक भी बताया उन्होंने, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से हम लोग कम मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही यूपीएससी और सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में भी बताया गया है। क्या लगता है सर सेमिनार मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग अभी गोल सेट करेंगे तो आगे हम लोग को अचीव, मतलब अभी से तैयारी अगर करेंगे तो आगे हम अचीव कर सकते हैं ज़्यादा। इसके अलावा ज्योग्राफी के मैम आई थी, उन लोग ने भी बताया कि मतलब और अदर नॉलेज, अदर फील्ड का भी नॉलेज हमको गेन कर सकते हैं और गोल सेट करना चाहिए अभी से। मेरा नाम हिमांशु दुबे है, मैं केएल कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पोटियाडी धमतरी में पढ़ता हूँ। और यहाँ आज हमारे साथ सर लोग का सेमिनार लगाया गया, जिसमें हमको बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ एक्सपीरियंस सर के द्वारा दिया गया, जिसको देख के समझ के हमें ये लगा कि आगे इसमें बहुत फ्यूचर है, तो इसमें डिपेंड भी कर सकते हैं कि अपनी लाइफ अपने किस टाइप से आगे बढ़ा सकें। सीजीपीएससी के बारे में ये बताया कि उसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या किन के बारे में जानना चाहिए, जीके के बारे में बताए, और साथ में इसमें 2 प्रकार के मतलब एग्ज़ाम होते हैं, जीके 1 जीके 2, और इसमें इंडिया लेवल में क्या क्या सिलेबस होता है और सीजी लेवल पे क्या क्या सिलेबस होता है, इसकी जानकारी हमको प्रदान किया गया। मैं चंद्र प्रकाश बारले, सामर्थ्य एकेडमी का असिस्टेंट डायरेक्टर। सभी को मैं गुड आफ्टरनून बोलता हूँ। आज सेमिनार लगाया गया था आप लोगों के द्वारा, क्या बताया गया? सेमिनार में हमारे द्वारा ये बताया गया, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एक उनके जॉब के प्रेफरेंस में बताया गया बच्चों के कि आगे उनको क्या गोल करना है, क्या अचीव करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, उनके करियर के गाइडलाइंस के लिए हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया था, सामर्थ्य एकेडमी की तरफ से दिया गया, और बच्चों ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनको जो भी हमारे सर मैडम या मेरे द्वारा बताए गए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। आई होप, मैं चाहता हूँ कि वो लोग आगे बढ़े और खूब तरक्की करें, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सबकी नाम रोशन करें, खुद का एक नाम रोशन करें।
CGPSC, CG व्यापम लाइक दिस, अभी जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं, ADO हैं, शिक्षक भर्ती हैं, व्यापम हैं, उनके बारे में RI है, LO है, इनके बारे में अच्छे से उनको ब्रीफ डिटेल दी गई और सारे क्यूरीज उनको अच्छे से रिकॉर्ड हुए और समझ में भी आया उनको कि हाँ मुझे एक गोल सेट करके आगे बढ़ना चाहिए करके। और इसके अलावा उनके खुद के जो कृषि विभाग के हैं लाइक दिस, उनके बारे में बताया गया। SCF, रेंजर, JAA, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में उनको अच्छे से ज्ञान दिया गया। हिस्ट्री में उनको अच्छे से बताया गया कि क्या हिस्ट्री में पढ़ना है। GK के बारे में उनको अच्छे से बताया। ज्योग्राफी में उनको बताया, सॉइल के बारे में बताया, मौसम है, वेदर के बारे में, सब चीज़ के बारे में उनको अच्छे से डिटेल। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।